नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, यानी कि PH03। ये पेपर 2 दिन बाद आपके होने वाला है। तो प्रत्येक यूनिट की हम क्लास लगवाने वाले हैं। तो आज अपनी पहली क्लास है विद्यार्थियों, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं एवं सुशासन। पेपर का कोड है PH03। उसके पहली इकाई की बात करेंगे, यानी कि पहली इकाई का जो नाम है तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं एक परिचय। इसके अंतर्गत जो VMO के प्रश्न बैंक सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं इकाई पहली यानी इकाई 1 से, उन सभी सवालों की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की जो क्लास है PH03 की प्रत्येक क्लास रोजाना मिलती रहे। आज हमारी PH03 की इकाई 1 से लगाकर इकाई लगभग 5 तक, कितनी 5 क्लासें आपको आज शाम तक मिल जाएगी, यानी कि हम लगभग 30 नंबर के सवाल कवर करेंगे आज। और बाकी जो 40 नंबर के सवाल हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ताकि आपके 2 दिन के अंतर्गत पूरे 70 में से 70 नंबर की तैयारी हो सके और 70 में से 70 नंबर पूरे आ सके। तो मात्र 2 दिन शेष हैं, तो जुड़े रहे। बिल्कुल PH3 के पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ पूरे इसके सिलेबस है उसकी बात हम करेंगे और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थी, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। VMO कोटा BA सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान PH03। पहली इकाई का नाम तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं एक परिचय। पहला सवाल, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया और VMO के प्रश्न बैंक का सवाल। अथवा तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र बताइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र क्या है? ये जून 2017 और जून 2021 से पूछा गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिसंबर 2023 यानी कि 2 दिन बाद आपकी जो परीक्षा होने वाली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखिए इसका। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राज्य से संबंधित संस्थाओं और संगठनों एवं उन गैर राजनीतिक संघों और समुदाय का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पहला सवाल। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। या फिर तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, क्या होती है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये जून 2015 दिसंबर 2017 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप 100% याद करके जाए। इसका मतलब आपको ये 100% याद होना चाहिए। उत्तर, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। किसके अनुसार? जिन, यहाँ पे एक विद्वान का नाम है जिन ब्लोडेल, ठीक है, इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों की प्रतिमानों का अध्ययन है। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक लिखोगे तो भी आपकी सही माना जाएगा और इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा सवाल, तुलनात्मक राजनीति में प्रयुक्त आधुनिक तुलनात्मक पद्धतियों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2015 में ये पूछा गया था। उत्तर, पहली विशेषता है यह पद्धति विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिद्धांतों की खोज एवं उसका निर्माण करना है। दूसरा, ये अनुभवजन्य पद्धति। कैसी विद्यार्थी? अनुभवजन्य पद्धति है।
प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको PH03 की इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहे। और बहुत जल्द मेगा क्लास मिलने वाली, बहुत जल्द मेगा क्लास प्रथम हमारी आने वाली है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। 4 नंबर सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में पाई जाने वाली कोई दो नवीन प्रवृत्तियों को बताइए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो तुलनात्मक राजनीति थी, तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, दो प्रवृत्तियां कौन सी थी नई आई थी। ये जून 2016 में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट है। पहली, राजनीतिक के क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा। पहली क्या विशेष प्रवृत्ति आई नई, जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति का जो क्षेत्र था उसको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति में अपश्चिमी देशों के साथ साथ अपाश्चात्य व्यवस्था का भी गहन अध्ययन किया जाने लगा। नेक्स्ट 5वां सवाल देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलनात्मक राजनीति किस प्रकार तुलनात्मक शासन से भिन्न है या फिर अलग है। इंपॉर्टेंट करो वेरी वेरी, क्योंकि ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2020 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, उत्तर देखिए, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं उसके संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन इन सभी बातों के साथ दूसरे उन सभी विषयों का अध्ययन होता है जिन्हें गैर राज्य राजनीति के अध्ययन की संख्या दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन के बारे में बताया गया है। यदि आपसे पूछे कि तुलनात्मक शासन क्या होता है तो आप ये परिभाषा यहाँ जो दी हुई है ना, ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की कहीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जून 2018, दिसंबर 2018 और वीए मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल। यानी कि तुलनात्मक राजनीति की आप विशेषता याद करके जाए, अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया 2019 में। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, सवाल को घुमाया गया, उत्तर दोनों का सेम है, उत्तर क्या दोनों का समान है, केवल सवाल को ही घुमाया गया है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उत्तर, परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य अतुलनात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक विवरण बहुत कम मिलता है। दूसरी विशेषता इसकी, परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित है। इसमें केवल पश्चिमी यूरोप देशों का ही अध्ययन किया जाता है। ये दो मुख्य इसकी विशेषता है किसकी, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की। आगे चलते हैं। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, कुल 6 क्वेश्चन आपके छोटे पूछे गए थे, किसके अंतर्गत, इकाई 1 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे इकाई पहली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कल आपके 7 नंबर में सवाल आने वाला है। कितने नंबर में आएगा, 7 नंबर में। पहला सवाल, राजनीतिक व्यवस्था में आगत कार्यों का वर्णन कीजिए, दिसंबर 2015। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना की। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति किस प्रकार की होती है, ये जून 2015 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, तुलनात्मक राजनीतिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए, दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 में ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिसंबर 2020 और जून 2016, दिसंबर 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपको याद होना चाहिए कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है। 5वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किस प्रकार के अंतर देखने को मिलता है या फिर मिले हैं, ये जून 2017 में पूछा गया था।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो वीडियो नया आए, जो क्लास आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। 6 नंबर सवाल, तुलनात्मक राजनीति में। अब देखो, ये पहली बात, तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या पूछा गया। एक तो पूछा गया है अंतर अनुशासनात्मक, और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि ये दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 और विशेष जून 2021 में पूछा गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल 6 नंबर सवाल अपना इंपॉर्टेंट होगा। 7वां, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, जून 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए, जून 2019। अब प्रकृति के बारे में मैंने आगे जो दूसरा सवाल आया था वहाँ में मैंने बोला था कि तुलनात्मक राजनीति की आप प्रकृति अवश्य याद कर जाए। 9 नंबर, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 500 शब्द में, जून 2015 और दिसंबर 2017 में पूछा गया था। 500 शब्द का मतलब 14 नंबर में यह सवाल पूछा गया है। 10वां इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का महत्व समझाइए, इस अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं। 500 शब्द, जून 2017, जून 2021 वीएमओ का प्रश्न बैंक, और वापस कल परसों पूछा जाएगा दिसंबर 2023 के अंतर्गत 14 नंबर में। कितना अंक में विद्यार्थियों? 14 अंक के अंतर्गत आने वाला सवाल इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है ना। यानी इसका महत्व आप अवश्य पढ़ के जाए। तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का महत्व और इसकी प्रगति की विवेचना, और तुलनात्मक शासन और राजनीतिक शासन में, तुलनात्मक राजनीतिक शासन में अंतर, ये 3-4 चीजें अवश्य याद करके जाएं। 11वां सवाल, तुलनात्मक राजनीतिक अर्थ प्रगति की विवेचना कीजिए। वापस ये सवाल आया हुआ है, देख लो ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। 12वां, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, दिसंबर 2016 में ये पूछा गया था। कब? दिसंबर 2016 के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने पहले इकाई फर्स्ट के इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन। कितने इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जिसकी हमने यहाँ पर बात की है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। मिलेंगे हम इकाई 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।